नमस्कार, मी पंकजा गोपीनाथ मुंडे आपल्या सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देते हैं। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी में क्यों बात कर रही हूँ। मराठी माझे सगळे फॉलोअर्स विचार करत असतील की मी हिंदीत का बोलते आहे। हिंदीवाल्यांना मराठी कळत नाही म्हणून मी हिंदीत बोलते आहे। तुम्ही हिंदी सिनेमे तर पाहताच ना, मग माझं सुद्धा थोडंसं हिंदीमध्ये ऐकायला काही हरकत नाही। देशभरातून खूप लोक मला भेटतात आणि ते सांगतात की पंकजाताई आम्ही तुम्हाला फॉलो करतो, पण आम्हाला तुमची भाषा कळत नहीं। देश भर से सब लोग जब मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हम आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, पर हमें प्रॉब्लम है आपकी भाषा से। हम आपकी मराठी नहीं समझ पाते। आप मराठी लोगों के लिए अलग और हमारे लिए अलग से बात करिए, हम आपको सुनना चाहते हैं। आप सबके प्यार और आपके आशीर्वाद से और आप सबकी पॉपुलर डिमांड से मैंने तय किया है कि मैं आपसे कभी कभी थोड़े थोड़े इंटरवल में कुछ ऐसे विषयों पे बात करूंगी जो आप सुनना चाहेंगे और जो मैं कहना चाहूँगी। मैं राजनीति में हूँ, इसलिए राजनीति में मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, संख्या हजारों लाखों की है और ये मुझसे जुड़े हुए हैं, विचारों से जुड़े हुए हैं, पार्टी के वजह से जुड़े हुए हैं। मेरे जो अलग अलग मैं विषयों पर अपनी बात रखती हूँ उसकी वजह से जुड़े हुए हैं। शायद कुछ लोग इसकी वजह से नहीं भी जुड़े हुए हैं, पर मेरा अनुभव पिछले कुछ दिनों का ये रहा है, जो पॉलिटिक्स के बाहर मैंने कार्यक्रम किए हैं उनसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए, जो अलग कार्यक्रमों से मुझे उन्होंने देखा उससे ज़्यादा जुड़े हुए। ये बात कहीं ना कहीं मुझे बहुत सुकून देती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं जो कर रही हूँ वो पसंद करने वाले लोग, ये मेरा काम हुआ। पर जब पॉलिटिक्स के परे जाकर लोग मुझे देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो ये मुझे बहुत ही ताकत देता है, मुझे अपने बारे में अच्छा फील कराता है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये सब बातें रखने जा रही हूँ। एक दिन एक कार्यक्रम में मैं गई थी, कार्यक्रम स्वतंत्रवीर सावरकर का था, बहुत सारी भीड़ थी, बड़े चौक में ये कार्यक्रम था। मैं और मेरी बहन प्रीतम, हम दोनों उस कार्यक्रम में बैठे थे और एक माँ अपने बच्चे को लेके आई और 2-2.5 साल का ये बच्चा भाग के आया और मेरे गले लग गया। उसका वो जो आविर्भाव था वो मुझे बहुत छू गया। मैंने हंस के बोला, इतना छोटा बच्चा, एक तो मुझे पहचान रहा है, ऊपर से मेरे गले लग रहा है। उसके चेहरे पर इतना प्यार और इतना दुलार और इतनी खुशी थी। मुझे ऐसे लगा कि ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं पर मेरे से जुड़े हैं, ऐसे भी लोगों के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसीलिए ये प्रयास है। जब भी हम नए साल में पहला कदम रखते हैं, जब भी हम नया साल शुरू करते हैं, तब हम थोड़ा सा मुड़कर देखते हैं पिछले साल क्या हुआ, हमारे साथ अच्छा हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, हमने कामयाबी हासिल की, हम हार गए, हमें प्रमोशन मिला कि डिमोशन मिला, हमने कुछ कमाया कि कुछ गमाया, हमारी हेल्थ कैसी रही, हमारे रिश्ते कैसे रहे, हमारे व्यापार व्यवहार, हमारा कारोबार, हमारी नौकरी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम मुड़कर ज़रूर सोचते हैं। नया साल जब आता है हम सब बड़ी बड़ी कस्में लेते हैं, बड़े बड़े रिजोल्यूशन करते हैं, जिसे हम संकल्प कहते हैं। हर साल जब से मुझे याद है, जब से मैं बात करना समझ सकती थी, तब से मैंने संकल्प लिया। पूरा किया कि नहीं ये मत पूछिए, पर संकल्प जरूर किया, रेजोल्यूशन जरूर किया। आप भी करते होंगे। आप सोचते होंगे इस साल 1 जनवरी से मैं हर सुबह जल्दी उठूंगा या उठूंगी, इस साल 1 जनवरी से नए साल में मैं रोज एक्सरसाइज करूंगी, मैं बहुत सारा अच्छा डाइट करूंगी, मैं कुछ अच्छा काम लूंगी, सोशल कोई काम करूंगी। ये सारे हम लोग अलग अलग रेजोल्यूशन करते हैं। कोई कहता है इस साल मैं इतने करोड़ कमाऊंगा, कोई कहता है मैं इस साल ये नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जाऊंगा, कोई कहता है मैं अपने प्रमोशन के लिए हार्डवर्क करूंगा। हर कोई एक नया रेजोल्यूशन लेता है। तो आप सोच रहे होंगे पंकजा मुंडे का इस साल का संकल्प क्या है। मेरा संकल्प ये है कि मैं थोड़े थोड़े इंटरवल में आपसे बात करूं, उन विषयों पर बात करूं जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ऐसा कहते हैं जो बांटने से नहीं कम होता, उल्टा बढ़ता ही जाता है, ऐसा होता है ज्ञान। और बिना मांगे मिल जाता है, ऐसी भी कुछ चीज़ होती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या है जो बिना मांगे मिल जाता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, दुख है? नहीं, बिना मांगे मिल जाते हैं अनुभव। इन अनुभवों को इकट्ठा करेंगे तो एक कहानी बनती है। हर बार मैं जब आपसे बात करूंगी तो एक कहानी आप तक पहुंचेगी। वो कहानी शायद आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है, या और किसी की हो सकती है, पर ये ज़रूर कहूँगी
वो कहानी आपको इंस्पायर करेगी, वो कहानी आपको मजबूर करेगी कि आप और कोई रेजोल्यूशन ज़रूर लें और उस कहानी से सीखे आगे बढ़े। देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है, कुछ चाहकर कुछ ना चाहकर। देखिए ना, हमने मास्क अपनाया, हमने सैनिटाइज़र अपनाया, हमने डिस्टेंस एक दूसरे के साथ रहकर जीना अपनाया, हमने लॉकडाउन भी अपनाया, हम घर पे भी रहे, हमने घंटी भी बजाई, हमने दिया भी जलाया, हमने प्रे भी किया, हम एक दूसरे के साथ भी रहे, दूर भी रहे, ये सब कुछ हमने अपनाया। पर मेरा एक ही सवाल है, क्या हमने अपने आप को अपनाया है? तो यही है मेरा संकल्प। मेरा संकल्प यही है कि मैं अपने आप को अपनाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंकजा मुंडे के अलावा किसी को पता नहीं है, क्योंकि एक सोशल प्रेशर में हम जीते हैं। हम सिर्फ मैं पंकजा गोपीनाथ मुंडे हूँ इसीलिए नहीं, तो हर कोई इस प्रेशर में जीता है। हर कोई अपने पापा जैसा, अपनी माँ जैसा बनना चाहता है, हर कोई अपने कोई भाई जैसा, अपनी बहन जैसा बनना चाहता है। इस सब बनने बिगड़ने में हम कहीं अपने आप को खो देते हैं। हमारी हॉबी क्या है, हमें क्या पसंद है, हम कोई चीज़ अपनाते हैं तो उससे हम खुश होते हैं कि नहीं, ये सोचना हम बहुत पीछे छोड़ देते हैं और दुनिया के इस कंपटीशन में लग जाते हैं। मेरा अनुभव कहता है, कंपटीशन में दौड़ने की आप तैयारी कितनी भी करेंगे तो अगर कंपटीशन में ना अव्वल आ पाए तो क्या, इसकी तैयारी हमेशा करिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि जीतना ज़रूरी नहीं, जीतना ज़रूरी है, जीतने के लिए ही लड़ना ज़रूरी है, पर सिर्फ जीतना ही ज़रूरी नहीं, अनुभव लेना भी ज़रूरी है, रेस में शामिल होना भी ज़रूरी है। और इसीलिए मैं आप सबको कहूँगी कि आप अपने आप को अपनाएं, अपने आप से प्यार करें। राजनीति में ऐसा होता है, जो मेरी फील्ड है, इसमें अगर आदमी अपने आप को प्यार नहीं करता, अपने परिवार को वक्त नहीं देता, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। ये गलत है। राजनीति या कोई फील्ड जिसमें ग्लैमर शामिल है, जिसमें पब्लिसिटी शामिल है, पब्लिक जिसमें बहुत सारा आपके इर्द गिर्द होता है, तब आप हमेशा कहते हैं मैं अपने आप को टाइम नहीं दे पाता, मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, मैं योगा नहीं कर पाता, मैं खाना टाइम पे नहीं खाता। मैं भी वही कहती हूँ। मुझे बड़ा इस बारे में फ़ख्र होता था जब मैं ये कहती थी कि मैं दोपहर का खाना 6 बजे खाती हूँ, रात का खाना 2 बजे खाती हूँ, मैं दिन में 50 कप चाय पीती हूँ, मुझे वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता। ये मैं बहुत बार कहती थी और मैं जब अब सोचने लगी हूँ कि क्या मैं ये कह रही हूँ ये सही है। अगर मैं अपने आप के लिए अच्छा नहीं कर सकती तो दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इस संकल्प का महत्व है, अपने आप को अपनाइए, अपने आप को प्यार करिए। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हैं जो हम नहीं कर पाते, क्या हम उसको स्वीकार नहीं सकते? क्या हाँ, मुझे ये नहीं आता, शायद मुझे बहुत अच्छी गाड़ी चलानी नहीं आती पर मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, शायद मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ पर मैं बहुत अच्छा गाना नहीं गा सकती, शायद मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकती हूँ, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है पर शायद मैं बहुत अच्छा स्पीच नहीं दे सकती। ये सारी चीज़ें हमारे बारे में होती है पर हम इसको अपनाते नहीं हैं। तो मेरे संकल्प में जो मैं कह रही हूँ, अपने आप को अपनाना, अपने आप को प्यार करना, इसमें अपनी गलतियों को स्वीकारना भी आता है। अपने आप को अपनाना मतलब क्या? आप सोचते होंगे पंकजा मुंडे ये कह रही है, क्या उन्होंने अपने आप को अपनाया? क्या वो हार के बाद रोती है? क्या जीत के बाद बहुत खुश होती है? क्या उनको खाने का शौक़ है, खाना बनाने का शौक़ है? क्या उनकी कोई हॉबी है? क्या वो जैसे दिखती है सिर्फ वैसी है कि उसके परे भी कुछ है? ये ज़रूर आपको सोचने पे मजबूर करेगा। मैं आपसे बात करूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपना नहीं पाई और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने अपनाई और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मैं अपनाना चाहती हूँ। ऐसे हर विषय पर हम बहुत बातें कर सकते हैं। जैसे भी मौका मिलेगा और कोई ऐसा विषय मिलेगा, मैं आपसे रूबरू होने आऊँगी। ऐसे ही विषयों पर बात करूँगी जो आप सुनना चाहते हैं और मैं कहना चाहती हूँ। आप ज़रूर मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके ऐसे विषयों का सुझाव दे सकते हैं। और भूलना मत, इस साल का अपना संकल्प, अपना रेजोल्यूशन भी मुझे बताएं। फिर से आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। इस वर्ष में ज़रूर संकल्प लीजिए, सबसे पहले अपने आप को अपनाइए, खुद से प्यार कीजिए।